हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मींस डेटा को कलेक्ट करने के सोर्स। तो ये दो प्रकार के थे, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी दो प्रकार के डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जब हम ये इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम खुद जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं जो किसी और के पास नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास ही होता है। ओरिजिनल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और नाउ सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा में हम खुद ना जाकर, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता है बल्कि किसी के थ्रू पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा को कलेक्ट कर लेता है। तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो इस तरह से देखिए, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम ऑफ मेथड्स, फिर उसकी मीनिंग एंड सूटेबिलिटी, ना उसके मेरिट्स मीन्स उसके लाभ, और उस मेथड के डीमेरिट्स मीन्स उससे क्या क्या लाभ नहीं होते हैं हमें। नाउ फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इस मेथड में, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड में, इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्ट जाता है सामने वाली पार्टी के पास और खुद डेटा कलेक्ट करता है। ये मेथड किस सिचुएशन में सूटेबल होता है? जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया, जांच पड़ताल का एरिया लिमिटेड हो। नाउ इस मेथड से क्या क्या लाभ होते हैं हमें, क्या क्या मेरिट्स हैं कि इस मेथड्स के थ्रू जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो ओरिजिनल होता है, मोर रिलायबल होता है और मोर एक्यूरेट होता है। मीन्स ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा शुद्ध होता है, और डेटा में यूनिफॉर्मिटी होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर सेल्फ जाकर डेटा को कलेक्ट करता है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होगा, ज़्यादा शुद्ध होता है और उस डेटा में एकरूपता होती है। नाउ डीमेरिट्स क्या हैं? तो नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया, ये वाइड एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें खुद जाना पड़ता है, तो आने जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। टाइम कंज्यूम होता है, टाइम बहुत लगता है इस डेटा में, इस मेथड में डेटा को कलेक्ट करने में। और रिक्वायर्स ट्रेन पर्सन्स, और इस मेथड में ट्रेंड पर्सन्स की नीड होती है। नाउ सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम प्राइमरी डेटा को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेथड के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टी। मीन्स इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता है सामने वाली पार्टी से डेटा कलेक्ट करने के लिए, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति को भेजता है। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये किस एरिया के लिए सूटेबल होता है? जहाँ एरिया लार्ज है, बड़ा एरिया है इन्वेस्टिगेशन का, और जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारी। ठीक है। नाउ मेरिट्स क्या क्या है? ये वाइड एरिया के लिए सूटेबल है, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, कोऑपरेटिव एबव मेथड। मीन्स ऊपर वाले मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड के अकॉर्डिंग के हिसाब से ये टाइम और मनी में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें ना खुद जाना पड़ता है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं। फ्री फ्रॉम बायस, इससे जो डेटा कलेक्ट होता है इस मेथड से, वो बायस से फ्री होता है। बायस मीन्स होता है बच्चों भेदभाव। तो इसमें जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें किसी का आर्ग्यूमेंट नहीं होता। नाउ लेस एक्यूरेट, डीमेरिट्स क्या क्या है इसकी? ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को कलेक्ट नहीं करता बल्कि किसी के थ्रू कलेक्ट करवाता है, तो ये उतना शुद्ध नहीं होता है। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, हो सकता है कि सामने वाला विटनेस ने हमारे थर्ड पार्टी को सही इन्फॉर्मेशन ना दी हो। लैक ऑफ यूनिफॉर्म डेटा, डेटा में एकरूपता की कमी पाई जाती है। नाउ थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। अब करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, पाते हैं। ये जर्नल मेथड है। जर्नली न्यूज़ एजेंसियाँ न्यूज़ रिपोर्टर्स को भेजती हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आजकल न्यूज़ चैनल में चलता है ना न्यूज़ रिपोर्टिंग जो होती है, वही मेथड है ये, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। लोकल एजेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन।
इस मेथड में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए लोकल एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं और वो एजेंट्स कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। और ये मेथड उस एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होगा उस कंडीशन में ये मेथड बहुत सूटेबल होगा। नाउ मेरिट्स, वाइड कवरेज, इस मेथड के थ्रू हम ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं डेटा की। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है ये मेथड। और इट इज़ इकोनॉमिकल, सेव टाइम एंड मनी, ये मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर का टाइम भी बचता है और मनी भी बचती है। नाउ डीमेरिट्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इससे जो डेटा कलेक्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एक समान नहीं होती है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, इसमें पार्शियलिटी का खतरा बना रहता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, और जो डेटा होता है उसमें भी शुद्धता नहीं पाई जाती। नाउ टेलीफोनिक इंटरव्यू, डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन। टेलीफोनिक इंटरव्यू एक फोर्थ मेथड है अपना। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर सेल्फ ना चाह के टेलीफोन पर इंटरव्यू ले लेता है और उस इंटरव्यू के माध्यम से फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, और इस मेथड के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कलेक्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही कम समय में। मेरिट्स क्या क्या है इसके, वाइड कवरेज है, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। इकोनॉमिक है, ये भी मीन्स इकोनॉमिकल, सेव टाइम एंड मनी, समय भी बचता है इसमें और मनी भी बचती है। लिमिटेड एरिया, ये मेथड लिमिटेड एरिया के लिए अच्छा है। लोकल्स में हमें कॉल करना है एक सिटी में तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, बट पूरी कंट्री में नहीं कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू का जो एरिया होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि जो सामने वाला हमें आंसर्स दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, तो वो सही बता रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम सामने उस समय उसको देखने के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसके चेहरे के हाव भाव से हम नहीं पता कर सकते कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट अब आता है हमारा फिफ्थ मैथड, मेल्ड क्वेश्चनर। ओके, मेल क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे से फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम MCQs टाइप के क्वेश्चंस और फीडबैक फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर मेक्स क्वेश्चनर एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट्स, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चनर बनाता है और रिस्पोंडेंट्स को सेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कोई एक सेमिनार दिया है और उस सेमिनार के एंड में जिन जिन लोगों ने मेरा सेमिनार अटेंड किया है मैं उनको एक फॉर्म भेज दूँ कि मेरा सेमिनार कैसा था, इस सेमिनार के लिए आगे क्या व्यूज़ हैं, मतलब और क्या क्या गाइडलाइंस अच्छी हो सकती हैं वगैरह वगैरह। मैं क्वेश्चंस छोटे छोटे से इसमें टाइप कर दूँ कि कैसा लगा आपको, है ना। इसके लिए और आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे, क्या और चीज़ें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना दूँ और उसमें ऑप्शंस डाल दूँ, 1-2 येस और नो के और ABCD करके ऐसे, तो रिस्पोंडेंट्स उनको फिल कर देगा। ये कहलाता है मेल्ड क्वेश्चनर्स। ना इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, वाइड कवरेज हो जाता है, मीन्स इसमें इस मेथड से हम ज़्यादा एरिया की इंफॉर्मेशन कवर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेल्ड क्वेश्चनर्स जो होते हैं, देखो नाम में ही क्या लिखा है, मेल, हम क्वेश्चनर को मेल करते हैं, किसके थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे। तो ईमेल से हम कहीं पर भी, कंट्री में भी और अदर कंट्रीज़ में भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ईमेल भेज सकते हैं। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये नेट के थ्रू होता है, ईमेल सेंड करना हमें, ना हमारा इसमें पैसा लगना है ना टाइम लगना है, झट से ईमेल हो जाता है और इसमें सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है और फ्री फ्रॉम बायस, मीन्स जो डेटा कलेक्ट होगा उसमें किसी का भेदभाव नहीं होगा। डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट होता है, सामने वाला जो फॉर्म फिल कर रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन भर रहा है या गलत भर रहा है इसका हम पता नहीं लगा सकते, तो डेटा कम एक्यूरेट होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सामने वाले रिस्पोंडेंट्स की जो आंसर देने की कैपेबिलिटी होती है उसके लिए वो क्या करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, बेमन से भी फॉर्म फिल कर सकता है। रिस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड, आप सामने वाला बंदा जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका
एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, और जनरली क्या होता है कि लोग इलिटरेट होते हैं, लिटरेट नहीं होते इसमें। नाउ 6 मेथड हमारा है, नंबर 6, क्वेश्चन आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है, इन्यूमरेटर्स के द्वारा क्वेश्चन आर फिल करना। ये इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं? ये इन्वेस्टिगेटर की तरह ही एक बंदा होता है। नाउ इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आर। इसमें क्या करते हैं? इन्यूमरेटर्स खुद पर्सनली जाते हैं और सामने वाले रिस्पोंडेंट से, इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन आर फिल करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग घर घर जाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेती हूँ कि एक विलेज में हमें राय लेनी है कि जो नई शिक्षा पद्धति लागू की गई है हमारी इंडिया में वो सही है कि नहीं है, गर्ल्स के लिए कितनी सही है, बॉयज़ के लिए कितनी सही है ना, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारे हम एक क्वेश्चन आर इसका बना दें, छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना दें, और फिर इन्यूमरेटर जाए और गांव गांव में, घर घर में हर एक बंदे से, हर एक फैमिली से पूछे उसके बारे में और उन फॉर्म के क्वेश्चंस को फिल करे। ये मेथड आता है क्वेश्चन आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, इस मेथड के मेरिट्स क्या होंगे? नाउ फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेट। क्यों? इसमें इन्यूमरेटर खुद जाता है और डेटा कलेक्ट करता है, फॉर्म फिल करता है, तो जो डेटा आएगा वो एक्यूरेट डेटा आएगा, शुद्ध आएगा, रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले के वो हाव भाव देख पा रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जब कोई सामने से आके हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम आनाकानी नहीं कर सकते उसके जवाब देने में, हमें जवाब देना ही होता है। यूज़फुल फॉर इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स। ये जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन पाने के लिए सबसे यूज़फुल मेथड है। नाउ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ये कॉस्टलियर होता है एज अबव, मीन्स जो मेल क्वेश्चन आर मेथड है उससे क्वेश्चन आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ जाना होता है, टाइम भी लगता है, मनी भी लगती है ना, और इसमें पार्शियलिटी पॉसिबल है। हो सकता है न्यूमरेटर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दे, हो सकता है कि उसे इसके लिए पैसे मिल रहे हों, है ना, तो कभी कभी वो पार्शियलिटी भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 6 मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू गाइस।